अपनी बात करते हैं, आवाम की बात करते हैं कि अगर बाकी दुनिया में डॉलर का रेट, पेट्रोल का रेट जो है वो कम हो रहा है तो हमारे यहाँ बढ़ा क्यों है, नंबर वन। और अब तो ऑब्वियसली सैलाब की ऐसी सिचुएशन आ गई है, क्या हम कोई उम्मीद रखें भी कि इन्फ्लेशन कम होगी, महंगाई नीचे जाएगी? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच जी। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। देखिए, पहली बात तो ये कि जो महंगाई है, महंगाई आप 2 से 3 महीने में नीचे नहीं आएगी। आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत और बढ़ेगी। उसकी वजह ये कि आपके यहाँ फ्लड्स आए हैं और ये 1973-74 के बाद सबसे ज़्यादा डैमेजिंग फ्लड्स हैं, क्योंकि उस वक्त भी आपके पास जो है तकरीबन कोई $8 अरब का नुकसान हुआ था फ्लड में। और उसके बाद फिर 26-27-28% जो है वो आपने महंगाई देखी थी। और आज भी तकरीबन $10 बिलियन तक का लॉस हो चुका है। और $10 बिलियन ये अभी तक का है जब तक हम बात कर रहे हैं। अब जो नुकसान है मज़ीद आगे आएंगे भी। और उसके साथ साथ महंगाई की शरह में पहले से इजाफा हो रहा था, यानी कि जो बिजली की कीमतें हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं और उसके अलावा फूड की कीमतें हैं, इन सब में पहले से इजाफा हो रहा था। आपको पता है कोविड के बाद से महंगाई की शरह नीचे नहीं आई बल्कि बढ़ी है, क्योंकि डिमांड बढ़ती गई है और सप्लाई कम थी। अब जो है यहाँ से ऑनवर्ड जो है फूड की कीमतें, क्योंकि हमारे यहाँ जो फसलें हैं वो तबाह हुई हैं और फूड की कीमतें पहले से ऊपर गई हैं। जैसे टमाटर की कीमत आप देख लें, प्याज की कीमत आप देख लें, बेसिक जो सब्जियाँ उनकी कीमतें देखें तो वो काफ़ी ऊपर गई हैं। तो ये अभी मजीद जो है 15 से 20 दिन या 1 महीना लगेगा जब तक आपको ये नुकसान पता चलेंगे। और उसके साथ साथ ये देखना होगा कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या है कि क्या वो वीट टाइम पे इम्पोर्ट कर पाती है। पिक्चर तो अभी बाकी है, हम सबको होशियार रहना चाहिए। खुर्रम साहब, हमने कुछ और बातें भी करनी है आपसे। IMF ने सियासी सूरत हाल पर भी तबसरा किया है, लेकिन ये भी आपसे जानना है, IMF ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि गुज़श्ता साल कशीदा सियासी माहौल के दौरान कई वादे और अहदाफ हासिल नहीं किए गए, इन पर अमल नहीं किया गया। बेसिकली उन्होंने ये लिखा है, करंट अकाउंट खसारे में इजाफा हुआ, बैरूनी पोजीशन गैर मुस्तहकम हुई, रुपए की कदर में नुमाया कमी आई, ज़र मुबादला ज़खायर, प्राइमरी बजट खसारे समेत 5 अहदाफ पूरे नहीं किए गए, 7 स्ट्रक्चरल अहदाफ पर भी अमल नहीं किया गया। तो पूछना आपसे ये है, एग्जैक्टली, सो पूछना आपसे ये कि इतना सब कुछ पूरा नहीं किया जाना, मतलब बरसरे इक़्तिदार लोगों को अंदाज़ा था या अंदाज़ा होता नहीं है कि इसके क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म आवाम को भुगतना पड़ेंगे? फिर जी देखें, बात वही है कि जब आप पॉलिटिकल जो है वो इंटरेस्ट को सामने रखते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, और इस चीज़ को इंटरेस्ट आप सामने नहीं रखते कि मुल्क या स्टेट को जो है नुकसान पहुंच सकता है, तो ऑब्वियसली फिर इस तरह के इश्यूज होते हैं। क्योंकि देखें, वो अभी यही था कि पिछली गवर्नमेंट जो है वो जाते जाते उसने सब्सिडी दी और वो सब्सिडी ऑफकोर्स एक बवाल जान बन गई थी, क्योंकि वो उससे शायद गवर्नमेंट या स्टेट को इतना फायदा शायद नहीं हुआ, जितना इतना आवाम को फायदा नहीं हुआ जितना स्टेट को नुकसान हुआ था। फिर ऑफकोर्स ये गवर्नमेंट आई, इसे भी 2-3 महीने लग गए डिसीजन लेने में। तो प्रॉब्लम यही है कि हम टाइम पर डिसीजन या तो नहीं लेते, या लेते हैं तो वो गलत हो जाते, गलत लेते हैं और जानबूझ के लेते, ताकि हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो सेफ हो और हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है या इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो शायद हम जो है ना वो स्टेक पे लगा देते हैं। तो ऑफकोर्स ये इसकी वजह से हमारे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स हुई। 3-4 महीने 5 महीने बड़ा इशू रहा, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अभी भी चैलेंजिंग सूरत हाल है। IMF जो बात कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, और अभी भी एक आपने शुरू में बात की कि वो क्या हो सकता है जो कि IMF हमें मजीद जो है वो प्रोग्राम में हिस्सा बनाए और हमारा फायदा हो। उसमें एक रैपिड फाइनेंस फैसिलिटी होती है जिसमें होता ये है कि डॉक्यूमेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और वो होती ही इस तरह के डिजास्टर्स सिचुएशन के लिए होती है। जैसे कोविड में आपको याद होगा, जब कोविड आया था तो पाकिस्तान को जी $1 बिलियन एडिशनल पाकिस्तान को दिए थे। ऑल तो सब लोन्स ही होते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुफ्त में मिल रही होती है, लेकिन होता ये कि जल्द मिल जाती है और आपका जो एक शॉर्ट टर्म आपका एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है वो एटलीस्ट एड्रेस हो जाती है। तो एक तो ये कि महंगाई में इजाफा होना है थोड़ा और अच्छा, ये इसी पे IMF का पॉइंटर भी ले लेते हैं। IMF ने कहा है जनाब, रवा साल महंगाई की शरह 20% रहने की तवक्को है, महंगाई बढ़ने से एहतजाजी मुजाहरे भी हो सकते हैं, ये IMF कह रहा है खुर्रम साहब। और IMF ने फिर ये भी पॉइंट आउट किया कि इत्तेहादी हुकूमत है, पार्लियामेंट में कमज़ोर अक्सरियत हासिल है, सो इट कैन बी डिफ़िकल्ट। सो IMF इज़ ऑल्सो लुकिंग इनटू द पॉलिटिकल सिचुएशन कि ये सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं। देखें, जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है वो ऑब्वियसली जो है वो लोगों को परेशान करता है, लोग रोड्स पे आते हैं और फिर ऑफ कोर्स एक अनसर्टेन सिचुएशन मजीद बनती है। और ये बिल्कुल सही बात है कि PDM है और एक कोलिशन गवर्नमेंट है, वीक जो है गवर्नमेंट है, और क्योंकि
आपके पास एक फ्रेश मैंडेट, किसी भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आती है उसके पास फ्रेश मैंडेट होता है और वो भी 2/3 मेजोरिटी अगर आती है तो वो फिर इस काबिल होती है एटलीस्ट पाकिस्तान में कि वो बहुत अच्छे और उनको जो समझ में आता है वो डिसीजन ले सके। और बहुत कम हुआ है पाकिस्तान में कोalition गवर्नमेंट के अलावा मेजोरिटी गवर्नमेंट चाहिए। तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। आप श्रीलंका की तरफ देख लें, जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आया और अब श्रीलंका में आया था तो ऑफकोर्स देखिए क्या हाल हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है हम क्राइसिस से बाहर हैं, हम डिफॉल्ट से बाहर हैं, लेकिन ये जो फ्लड्स हैं इसने ऑफकोर्स उस पूरे प्रोग्राम को, उस पूरे प्लान को थोड़ा खराब किया, थोड़ा नहीं काफी हद तक किया है। 3-4 महीने में फिर कहूँगा बहुत क्रिटिकल है। इसमें अगर ये पीडीएम की गवर्नमेंट या जो भी कोalition गवर्नमेंट है ये संभाल सकती है और टाइम पे इम्पोर्ट कर सकती है फूड को, तो फिर सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है। और अच्छी बात यह है कि जब मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ तो कल अगर ऑयल प्राइसेस देखें और अभी लेटेस्ट अपडेट ये है तो ऑयल प्राइसेस तकरीबन 2.5 से 3% नीचे आई है मजीद। ये एक सिल्वर लाइनिंग हो सकती है। अगर ये हुई, पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें नीचे आएंगी, उसकी वजह से आपके महंगाई में थोड़ी सी कमी आ सकती है और डॉलर स्टेबल हो सकता है। अदरवाइज सिचुएशन काफी चैलेंजिंग है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। बात तो ये है कि वो ट्रांसलेट हो और लोगों के लिए कुछ आसानी पैदा हो तो बात बनती है। अभी हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया, डॉक्टर वकार मसूद हमारे साथ हैं, फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बात हम यही कर रहे हैं कि अगर देखा जाए कि अगस्त में महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वही हम पूरी एक डिटेल दे रहे हैं। फिर आलमी मंडी में कीमतों में कमी के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत के रेट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। अगर पाकिस्तान में देखा जाए सितंबर भी कुछ ऐसा ही लगता है कि गुजरेगा, तो क्या ऐसा कोई तासुर भी मिलता है कि हुकूमत महंगाई कम करना चाहती है या इसी तरह हम एक्सपेक्ट करेंगे कि चलेगा सिलसिला? हुकूमत का ये बड़ा मकसद है कि कीमतों में कमी आए। ये जो इस दफ़ा कीमतों में इजाफ़ा हुआ है ये मामूली सा है और अभी हुकूमत को एक वादा पूरा करना है IMF के साथ और वो पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपए तक लेके जाने का। तो उसमें पेट्रोल तकरीबन 37 रुपए हो गया है और डीज़ल में जो इस वक्त इजाफ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए उसको इस 3 रुपए 6 रुपए जितना भी इजाफ़ा हुआ है उसे कम से कम सतह पे लाने के लिए उसके PDL के अंदर पेट्रोलियम लेवी पे उसमें कुछ कमी की गई है। और देखें ये जो बैनुल-अक़वामी क़ीमतें हैं बज़ाहिर लगता है कि ये नीचे आई हैं और हकीकत ये है कि एक दफ़ा 105 से कम होकर ये 92 पर आ गई थी, लेकिन फिर यकबैक 105 पे चली गई। कल और एक दिन पहले इसमें कमी आई है, कोई 96-97 पे हैं और इस वक्त पेशनगोई की जा रही है कि अब ज़रा पायदार कमी वाक़ई होगी। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अगर ये पेट्रोल की कीमत $70 तक पहुंच जाए तो पाकिस्तान के फौरी माशी मसाइल जो हैं बड़ी हद तक हल हो जाएंगे, क्योंकि इससे हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा और जब ये कीमतें नीचे आएंगी तो अवाम के लिए भी जो है ये कीमतें कम की जाएंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि जब ये मुमकिन होगा हुकूमत के लिए वो बेदरेग लोगों में इस कमी को पास ऑन करेगी। होपफुली। डॉक्टर साहब ये आपसे जानना है साथ ही कि माशी मुश्किलात तो हैं ही, तो उसका शिकार हम पहले भी थे, अब सैलाब ने रही सही जो कसर निकाली है। खबरें आ रही हैं कि IMF प्रोग्राम बहाल होने के बाद भी हुकूमत सैलाब के लिए IMF से मज़ीद कर्ज लेने पर गौर कर रही है, जो रिलीफ की बात होती है जैसे कोरोना में हुआ था। तो क्या ख्याल है आपका, ये बेहतर रास्ता होगा, इस पर जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए हमें? देखिए, अगर आपको याद हो कोविड के ज़माने में भी एक IMF की फैसिलिटी होती है जिसको कहते हैं रैपिड फाइनेंसिंग फैसिलिटी RFF। तो उसकी $1 बिलियन था या $1.4 बिलियन था, वो उन्होंने फ़ौरी तौर पे ये रैपिडली, इसमें कोई प्रोग्राम वगैरह का सिलसिला नहीं होता, ये तो एक इमरजेंसी सूरत हाल को देख कर वो मदद करते हैं। तो हमें तो इस वक्त बहुत ज़रूरत है अपने जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको बढ़ाने के लिए। तो अगर IMF की ये सपोर्ट हम उनसे मांगें और वो इस पे राज़ी हों, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा, हमारी आसानी का बाइस होगा। और देखिए, ये सैलाब जो है इससे आपके सामने 2 बड़े मसाइल हो रहे हैं। एक फूड सिक्योरिटी का मसला है, क्योंकि गंदम के जो ज़खायर थे वो भी इस आफत के दौरान मुतासिर हुए हैं और लिहाजा आपको ज़्यादा गंदम जो है दरामद करनी पड़ेगी, तो इससे हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ेगा।
दूसरे ये कि हमारी कपास की फसल ख़राब हो गई है। अंदाज़ा है कि 8.5 मिलियन बेल के मुकाबले में शायद 5.5 मिलियन बेल्स जो है कपास की फसल रहेगी इस साल। तो हमें इतनी बड़ी मकदार में कॉटन भी जो है दरामद करनी पड़ेगी, उसके लिए भी हमें पैसे दरकार हैं। तो इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। सब्ज़ियों का आप हाल देख रही हैं कि आप देख रहे हैं कि भाई क्या सब्ज़ियां जो हैं उनकी कीमतें आसमान से बात कर रही हैं। हुकूमत ने सारे टैक्सेस वगैरह हटा दिए हैं और इंपोर्ट की खुलेआम इजाज़त दे दी है। तो अब मैं अखबार में ये ख़बर भी पढ़ रहा था कि 3-4 मुआहदे तय हो गए हैं और 10 से 15 दिन के अंदर प्याज मुल्क के अंदर उसकी दरामद हो जाएगी और उससे सब्जियों की कीमतों के अंदर कमी होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, एक और सवाल भी है डॉक्टर वकार, आपसे पूछना चाहते हैं कि एक मुश्किल सूरत हाल में ये भी बिल्कुल वाज़ेह है कि माशी टीम के 2 बड़े यानी मिफ्ताह इस्माइल और इसाक डार की हम बात कर रहे हैं, वो एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे। तो इस तरह तो बड़ी कंफ्यूज पॉलिसियाँ ही बन पाएंगी। तो इस बेयकीनी का मईशत पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, मेरे ख़्याल में अब ये बात दुरुस्त नहीं है। इब्तदा के अंदर जब ये हुकूमत एक तज़ब्ज़ुब का शिकार थी कि उसे IMF के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए और जो सख्त फ़ैसले उसने करने हैं उनके मुतालिक पार्टी के अंदर और ख़ुद जो PDM है उसके अंदर 2 राय थी। लेकिन और उस ज़माने में ये बातें जो हैं खुल के सामने आईं कि जनाब बाहम इख्तलाफ है डार साहब में और मिफ्ता में। लेकिन अब मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। अब पूरी पार्टी जो है, क्योंकि फ़ैसले हो चुके हैं, वो एक सफ़े पे हैं और आपने हाल में कोई ऐसी बात नहीं सुनी जिससे ये तासुर मिले कि जनाब इनके दरमियान इख्तलाफ है और इस इख्तलाफ की वजह से जो पॉलिसी मेकिंग है उसके अंदर खलल वाक़ हो रहा हो। शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर वकार हमारे साथ मौजूद थे। ये सारी सूरत हाल तो हमारे इर्द गिर्द है, सैलाब है, महंगाई है, आलमी मुआशी असरात है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ख़ुद भी अपना लिटरली अब तो लाइफ स्टाइल, वैसे क्या लाइफ स्टाइल है हमारा जो चेंज करें हम, लेकिन करते क्या है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा एनर्जी कंजर्वेशन के लिए ख़ुद ही गौर करना चाहिए। अभी भी हमारी आदत बेहतर हो सकें तो हम बिजली बचा सकते हैं। हम बिला बाय द वे जिसने इस महीने के बिल दिए हैं ना, वो आदतें खुद ही ठीक कर लेगा होंगी। मतलब अब मीटर से ना नजरें नहीं हटती। रात को अगर आप सो रहे हैं तो आपके जो टीवी या टीवी के साथ डिवाइसेस अगर आपकी स्टैंड बाय हैं तो उनको ऑफ करके सोएं। अगर आपके घर पानी का डिस्पेंसर है तो उसको गैर जरूरी तौर पर ना चलाएं। इस्त्रियां करना ना शुरू कर दें, जो कि मेरी आदत है। एसी को आप कूलिंग के बजाय अगर ऑटो पे रख के टेम्परेचर सेट कर दें तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। एसी की सेल्फ क्लीनिंग रेगुलरली करें, उससे कंजम्पशन बेहतर होती है। ये तमाम चीज़ें हैं जिसको आप करके अपनी ज़िंदगी बिला वजह 12-12 या 20-20 वाट के भी फ़ोन चार्जर्स होते हैं, फ़ोन उतारा चार्जर ऑन है, चार्जर भी साथ में बंद करें।